नमस्कार। आज का वीडियो यूपी स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो परीक्षा में आते ही आते हैं, और इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश के संगीत घराने जो प्रमुख हैं, इसके अलावा कुछ अन्य जो और भी प्रमुख चीज़ें हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हिंदी आर ओ स्पेशल हिंदी का जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है। 2 टेस्ट अब तक आ चुके हैं, उन दोनों को आप अटेम्प्ट करिए। और मेरा लक्ष्य है कि आगामी 11 फरवरी की परीक्षा के पहले कम से कम 20 टेस्टों की प्रैक्टिस आपको करवा दी जाए हिंदी की, और जीएस के भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो है वो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों को देखते हैं। पहला नृत्य है जोगनी नृत्य। जोगनी क्या है? ये रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। पुरुष और महिलाओं का, जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रूप धारण कर इस नृत्य को करते हैं। कौन? जोगनी नृत्य। धीवर नृत्य ये कहार जातियों द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। सैरा नृत्य ये बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है सैरा नृत्य। पाशी नृत्य ये पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति किया जाता है। धुरिया नृत्य, धुरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजापति लोग इसको स्त्री वेश धारण करके करते हैं। कौन सा? धुरिया नृत्य। चरकुला सबसे इम्पॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य ये ब्रजवासियों का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, खासकर मथुरा में। ये घड़ा नृत्य इसको कहा जाता है। इसमें बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं तथा उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। किसमें? चरकुला नृत्य में। ओके। छोलिया नृत्य ये राजपूतों का नृत्य है। विवाह उत्सव पर एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर इसको किया जाता है। कौन सा? छोलिया नृत्य। छपेली नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक हाथ में रुमाल और दूसरे में दर्पण लेकर इस नृत्य को किया जाता है, और इसको करते हुए आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। किसमें? छपेली नृत्य में। नटवरी नृत्य पूर्वांचल का बहुत ही प्रसिद्ध है, खासकर पूर्वांचल के अहिरों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। देवी नृत्य ये बुंदेलखंड का नृत्य है, बुंदेलखंड में काफ़ी प्रचलित है। पाई डंडा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान इसको किया जाता है। जैसे गुजरात का डांडिया नृत्य होता है, ठीक वैसे ही पाई डंडा होता है, बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। देखिए, जो लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें अगर आप देखें तो 70% लोक नृत्य बुंदेलखंड में ही किए जाते हैं। ओके। इसी में से एक है राई नृत्य। ये भी बुंदेलखंड की का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति इसको किया जाता है, इसीलिए इसको मयूर नृत्य भी कहा जाता है। तो राई नृत्य या मयूर नृत्य ये कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का है। दीपावली नृत्य ये भी बुंदेलखंड का ही है, अहिरों द्वारा किया जाता है। प्रज्वलित दीपों से भरी थाली या परात सिर पर रखकर इस नृत्य को किया जाता है। किसको? दीपावली नृत्य को। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल का नृत्य है, मांगलिक अवसरों पर इसको किया जाता है। मयूर नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नर्तक जो है वो मोर पंख के वस्त्र धारण करके इस नृत्य को करते हैं। कौन सा? मयूर नृत्य। कार्तिक नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का नृत्य है। कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा कृष्ण और गोपी बनकर इसको किया जाता है, कार्तिक नृत्य को। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है। मोर बाजा लेकर कच्छी घोड़ी पर बैठकर इस नृत्य को किया जाता है, कलाबाजी दिखाई जाती है। कलाबाजी नृत्य में अवध का है ये। ख्याल नृत्य ये पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है, ख्याल नृत्य। और झूला नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र में सावन के महीने में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्य हो गए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लोकगीतों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत किस किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। पहला है कजरी और सबसे महत्वपूर्ण है।
मिर्ज़ापुर और वाराणसी में वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है। खासकर जब वर्षा ऋतु में धान की फसल की रोपाई होती है तो वहाँ पर महिलाएं इसको गाती हैं। ठीक है, कौन सा? कजरी। आल्हा, ये बुंदेलखंड और महोबा क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है आल्हा। इसुरी फाग, ये भी बुंदेलखंड का लोकगीत है। होरी और रसिया, ये ब्रज क्षेत्र और बरसाना यानी मथुरा में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। चैती और चैता, ये दोनों लोकगीत पूर्वांचल के बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत हैं। होली गीत, झूला गीत वृंदावन का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोकगीत है। बिरहा, बिरहा ये अवध क्षेत्र में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से, खासकर जो बिहार से सटे हुए ज़िले हैं उसमें बहुत ही प्रसिद्ध ये लोकगीत है बिरहा। सोहर पूर्वांचल का और खासकर अवध में सोहर जो है ये बच्चे के जन्म के समय पर गाया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है उत्तर प्रदेश का, खासकर अवध क्षेत्र का। लावड़ी व बहत्तर बील, ये रुहेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। ढोला व रागिनी, ये भी पश्चिमी क्षेत्र का ही बहुत ही प्रसिद्ध खासकर बुंदेलखंड का लोकगीत है। मल्हौर, ये कौरवी क्षेत्र का है। मल्हौर जो है ये कौरवी क्षेत्र का है, ये भी खासकर पश्चिम में ही गाया जाता है। ओके, तो ये प्रमुख लोकगीत हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख मेलों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं, लगभग 86 मेले हर साल लगते हैं। उसके बाद कानपुर में लगभग 80 मेले और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख मेले और वो किस ज़िले में लगते हैं, पूछा जाता है अक्सर। जैसे बटेश्वर मेला, ये पशुओं का मेला है, आगरा में लगता है, बहुत ही चर्चित मेला है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ददरी मेला, ये भी पशु मेला है, कहाँ पर लगता है? बलिया में। सोरो मेला कासगंज में लगता है। गोला गोरखनाथ मेला, ये खीरी, लखीमपुर खीरी का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। देवी पाटन गोंडा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। नककटैया मेला वाराणसी में। सैयद सलार मशहूद मेला, ये बहराइच का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, सैयद सलार की कब्र के पास लगता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर का प्रसिद्ध मेला है, आजकल लगा हुआ है, जिसको देखना हो वो देखने जा सकता है। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह लगता है। ध्रुपद मेला याद रखिएगा, ध्रुपद मेला वृंदावन में भी लगता है और वाराणसी में भी लगता है। कैलाश मेला आगरा का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। शाकंभरी देवी मेला, ये देखिए शाकंभरी देवी मंदिर है सहारनपुर में, उसी के पास ये शाकंभरी देवी मेला लगता है, कहाँ पर? सहारनपुर में। संत हाजी वारिस अली शाह मेला, वही देवा शरीफ, ये बाराबंकी में लगता है, वहाँ पर हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है बाराबंकी में, उसी को देवा शरीफ कहा जाता है। ओके, हरिदास जयंती मेला वृंदावन। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। झूला मेला वृंदावन में लगता है। कंस मेला मथुरा में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। शिल्प मेला इलाहाबाद में। देव छठ मेला मथुरा में। और मुड़िया पूर्णिया मेला गोवर्धन मथुरा में, ये एक बार आ चुका है। मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? गोवर्धन में, मथुरा में। ओके, ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मेले थे जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न ज़िलों में समय समय पर लगते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्सवों की तरफ देखते हैं। प्रमुख उत्सव उत्तर प्रदेश में जो लगते हैं या आयोजित होते हैं वो कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं? जैसे सुलह कुल महोत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगरा में इसको आयोजन किया जाता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इस महोत्सव में हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर ही संख्या में आते हैं, दोनों बराबर रूप से इसका आयोजन करते हैं, इसीलिए इसका नाम है सुलह कुल महोत्सव। कहाँ पर? आगरा में। ताज महोत्सव ये भी आगरा में ही लगता है, आयोजित होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कबीर महोत्सव मगहर, संत कबीर नगर में है मगहर, मगहर में बिठूर गंगा कबीर महोत्सव। झांसी महोत्सव झांसी में। और देखिए, झांसी महोत्सव को आयुर्वेद महोत्सव कहा जाता है, तो कभी कभी झांसी महोत्सव ना देकर वो आयुर्वेद महोत्सव देगा, और ज़्यादातर यही होता है कि वो आयुर्वेद महोत्सव आपको कन्फ्यूज करने के लिए देगा। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर? झांसी में। कजली महोत्सव मिर्ज़ापुर में। सैफई महोत्सव इटावा में।
कमफिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, गंगा महोत्सव ये बनारस और इलाहाबाद दोनों जगह लगता है, यमुना महोत्सव मथुरा में, कल्की महोत्सव संभल में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद में जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और लठमार होलिकोत्सव या होलिका उत्सव ये मथुरा में आयोजित होता है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्सव हैं जो कि विभिन्न शहरों ज़िलों में आयोजित होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं प्रमुख संगीत घरानों को देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में संगीत की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही। खासकर अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, वहाँ से उत्तर प्रदेश में संगीत का काफ़ी विकास हुआ और ये अब तक चला आ रहा है। उसी क्रम में बहुत सारे घराने संगीत के उत्तर प्रदेश में आए, जिसमें लखनऊ और बनारस घराना ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा। इसमें बहुत सारे अलग अलग वादक हुए, गायक हुए, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनको हमको देखना है। ओके, आगरा घराना। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है। वैसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का, उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको ढेर सारी जानकारियाँ और क्विज वगैरह होते रहते हैं, तो उससे जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलने वाला है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा घराने की। और आगरा घराने के प्रमुख जो वादक या जो संगीतकार हैं वो हैं अलख दास और मलूक दास। इनको आगरा घराने का प्रणेता माना जाता है। लखनऊ घराना, लखनऊ घराने के जो प्रमुख संगीतकार हैं बिंदादीन, क़ुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, ये लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। शंभू महाराज और बिरजू महाराज, कत्थक के बहुत ही प्रसिद्ध ये कथककार हैं शंभू महाराज और बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से ही संबद्ध हैं। किराना घराने की बात करें तो ये किराना घराना मुजफ्फरनगर में स्थित है। बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौदकर और पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध किराना घराने से ही है, अक्सर पूछ लिया जाता है। बनारस घराने की बात करें तो बनारस घराना तो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध घराना है। छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, जिनका अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ था, गिरजा देवी, किशन महाराज, गौदई महाराज, जिनको समता प्रसाद मिश्र कहते हैं, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये सब बनारस घराने से संबंधित हैं। भिंडी बाजार घराना मुंबई में स्थित है। मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर, आप सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे। उन्होंने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। किस घराने के? भिंडी बाजार घराने के। ओके, इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों का संबंध इलाहाबाद से है। जैसे केसरबाई, जानकी बाई, जिनको छप्पन छुरी कहा जाता था, ये, इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ, जो कि बांसुरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन सब का संबंध इलाहाबाद से ही है। ठीक है, हालांकि इलाहाबाद के नाम पे कोई घराना नहीं है, लेकिन ये चारों लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा, इलाहाबाद से संबंधित हैं। ओके, कुछ और प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे राज्य सरकार द्वारा 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। ओके, भातखंडे संगीत संस्थान ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को, याद रखिएगा 1926 को, मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई। 1960 में इसी का नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। फिर आगे चलकर 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है। अब इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है, जो वर्तमान में चल रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका भातखंडे के बारे में पूरी जानकारी। राज्य ललित कला अकादमी, जो कि लखनऊ में ही स्थित है, 8 फरवरी 1962 को स्थापित की गई थी। ये कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कब स्थापना हुई थी, 1962 में उसकी, 1975 में उसकी। जैसे भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में स्थापना हुई थी। ओके, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1963 में स्थापित हुई थी। तो ये चारों अक्सर पूछ लेता है, भातखंडे, राज्य ललित, भारतेंदु, उत्तर प्रदेश संगीत,
चारों लखनऊ में है, लेकिन चारों का जो स्थापित होने का क्रम है वो याद रख लीजिएगा। ओके। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ में है, 1988-89 में स्थापित हुआ था। भारत कला भवन संग्रहालय 1920 में, इसका निर्माण वाराणसी में राय कृष्णदास के प्रयासों से हुआ था। ओके। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है, वो है कथक। ओके। देखिए, कथकली मत सोचिएगा, कथक और कथकली में अंतर है। कथक ये उत्तर भारत का है, खासकर उत्तर प्रदेश का, और जो कथकली है वो केरल की है। ओके। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ। इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी का प्रचलन किया। इन्होंने शनदा पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थीं। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़े थोड़े में आप लोग देखिए। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो उत्तर प्रदेश की जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान होंगे हर क्षेत्र से संबंधित, जो प्रमुख पार्क हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न बहुत आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और जो उत्तर प्रदेश के उद्योग व खासकर छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे अलीगढ़ ताला के लिए बहुत फेमस है, या ODOP वाला जो सिस्टम है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वो वीडियो जल्द आएगा। तब तक आप लोग हिंदी के टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, करंट अफेयर्स का जो डेली वीडियो आता है उसको देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, नमस्कार।